वेलकम टू राजमित्र स्टडी। मैं हूं अभिषेक। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.2 को। देखो एक्सरसाइज 1.2 बहुत सिंपल है। पहला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ये कह रहा है जो तीन स्टेटमेंट है ना, इन्हें देख के बताओ क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। देखो पहली जो स्टेटमेंट है ये कह रही है एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। यहाँ कह रहा है कि सभी इर्रेशनल नंबर क्या हमारा रियल नंबर होता है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है। अच्छा पहले ये बताओ कि रियल नंबर होते क्या है। रियल नंबर क्या होते हैं? देखो रियल नंबर हमारे दो नंबर से मिलके बनते हैं। दो नंबर कौन से होते हैं? एक इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर। रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर भी होता है और इर्रेशनल नंबर भी होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सभी इर्रेशनल नंबर क्या रियल नंबर होंगे? हाँ भाई ये रियल नंबर होंगे। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग ट्रू बोलेंगे। ये चीज़ समझ में आ गई? फिर से समझो। देखो रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर होते हैं जो रेशनल भी होता है इसमें और इरेशनल भी होता है। क्वेश्चन ने क्या कहा कि भैया सभी इरेशनल नंबर क्या रियल नंबर होंगे? तो बिल्कुल होंगे भाई, ये ट्रू हो गया हमारा। तो क्वेश्चन फर्स्ट हो गया इसका। अब सेकंड में आ जाओ। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो नंबर लाइन पहले बनाते हैं। ये जो नंबर लाइन है इस नंबर लाइन में कि हर एक पॉइंट हमारा रूट एम के फॉर्म में होता है। रूट एम के फॉर्म में। अभी आप देखो और हमें खुद बताओ कमेंट करके क्या रूट के फॉर्म में होता है या नहीं होता है। ये हमारी नंबर लाइन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस नंबर लाइन में हर एक पॉइंट हमारा, एवरी पॉइंट, सारे पॉइंट हमारे रूट एम की फॉर्म में होता है। और जो ये एम है ना ये एक नेचुरल नंबर है। अच्छा यहाँ पर ये नंबर लाइन हमने जो बनाई है, क्या आपको यहाँ पर कोई भी नंबर कोई भी पॉइंट रूट में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई। सिंपल है यार। चलो अब इसी के थर्ड में आ जाओ। ये कह रहा है एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। कह रहा है सारे रियल नंबर क्या इरेशनल नंबर होते हैं? नहीं होते। रियल नंबर में हमारे पास रेशनल नंबर भी होता है और इरेशनल नंबर भी होता है, दोनों नंबर होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ तो इरेशनल की बात की जा रही है तो हम लोग बोलेंगे ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा सोल्यूशन। अब क्वेश्चन सेकंड में आ जाओ। क्वेश्चन 2 आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या सारे स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर हमारे इरेशनल नंबर होते हैं? अगर नहीं होते हैं तो हमें एक एग्जाम्पल देके बता दो, ये क्वेश्चन ने कहा है। चलो इसको और अच्छे से समझो। यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हमारे सारे स्क्वायर रूट, देखो ये स्क्वायर रूट है, इसके अंदर हमने नंबर लिख दिया। क्या सारे स्क्वायर रूट वाले नंबर हमारे इरेशनल होते हैं? ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ये बात आपको समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन ने पूछा है। इसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख दिया हमने 5, यहाँ कर दिया हमने 6, यहाँ कर दिया हमने 7, यहाँ कर दिया हमने 8, यहाँ कर दिया हमने 9। इतने हमने लिख दिए। इससे आगे लिख देंगे अभी कोई ज़रूरत नहीं, वैसे इतने में ही समझ जाएंगे हम लोग। देखो फिर से समझो। क्वेश्चन ने कहा है क्या स्क्वायर रूट, पॉजिटिव इंटीजर वाले स्क्वायर रूट सारे ही इरेशनल होते हैं? सारे तो इरेशनल नहीं होते। क्यों होते, क्यों नहीं होते? जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर रूट 4 की बात करें, रूट 4। अच्छा यहाँ पर 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। और 2 इंटू 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ पर लिख दें रूट 2 स्क्वायर तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2। और 2 हमारा क्या इरेशनल नंबर है? यहाँ पर नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये रूट वाला जो हमारा इंटीजर है ना, पॉजिटिव इंटीजर, ये हमारा रेशनल नंबर भी हो सकता है। अब ऐसे ही हमने ले लिया यहाँ पर 9। 9 को देखो, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास एक क्या, सॉरी यहाँ पर 3 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो गया हमारे पास? ये भी हो गया हमारा एक रेशनल नंबर। और ऐसे ही हमने लिख दिया है यहाँ पर 9 की जगह पे 16 लिख लिया। और इसको देखोगे तो यहाँ पर भी 4 का स्क्वायर होता है, मतलब 16 होगा 4 का स्क्वायर। और यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल, 4 बाहर, तो ये भी हमारा क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सभी हमारे रूट वाले इरेशनल नहीं होंगे, रूट पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नहीं होंगे, कुछ कुछ हमारे रेशनल नंबर भी हो सकते हैं। बस यही हमें बताना था और ये हो गया इसका एग्जाम्पल। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, 1-2 नंबर में ये एग्जाम में आ जाता है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको 3 दिख रहा है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। बट हो सकता है रूट 5 की जगह पे रूट 6 हो, रूट 4 हो,
√3 हो, यहाँ पर कुछ हो सकता है, और सभी का करने का जो प्रोसेस है वो सेम है। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। कह रहे हैं √5 को हम लोग नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमें शो करके दिखाना है। अच्छा, यहाँ पर नॉर्मल जो हमारी नंबर लाइन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, देख पा रहे हो क्या? इस नंबर लाइन में हम लोग √5 को रिप्रेजेंट कर पाएंगे? फिलहाल अभी नहीं। कभी भी रूट वाले नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में तो उसका एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या होगा? पहले तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को सीखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ही हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 3, हमें रिप्रेजेंट करना है √5 को। देखो हमने एक बना दिया सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये 90 डिग्री, इसके सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेनस, ये बेस हो गई, और ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर। इतनी बात क्लियर है। अब देखो जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो होती है हाइपोटेनस इक्वल टू हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस हो गया हमारे पास बेस का स्क्वायर हो गया। अब देखो हमें √5 को रिप्रेजेंट करना है, तो √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि बेस को हमने 2 बोल दिया और परपेंडिकुलर को 1 बोल दिया। तो बेस हमारा कि 2 क्या हो गया? 2 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमारा हो गया 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, यहाँ पर आ गया 5। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये जो 2 है ये स्क्वायर में लगा हुआ है, स्क्वायर से हटेगा तो यहाँ पर अंडर रूट होगा, तो यहाँ पर हमें h क्या मिल गया है? √5 मिल गया। ये चीज़ ना पहली बार में हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम दे, बट जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो √5 हमें रिप्रेजेंट करना था, हमने √5 को यहाँ पर निकाल लिया, बट इससे निकालने से क्या पता चला? हमें ये पता चला कि जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो 1 यूनिट का होगा और जो बेस होगा वो हमारा 2 यूनिट का होगा। अब ये समझते हैं ये होगा कैसे। यहाँ पर हमने लाइन खींची एक, ठीक है, सिंपल सा, और यहाँ पर ना हमने कुछ पॉइंट बना दिए। यहाँ पर 1 2 3 4 5 2-3 पॉइंट बना दो। यहाँ पर हमने 0 से शुरू किया, यहाँ पर हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 4। अब देखो ये तो बेस है, हमने बताया था बेस हमारा कितना होगा? 2 यूनिट का होगा। 2 यूनिट का मतलब हो रहा है 0 से लेकर 1 1 यूनिट, 1 से लेकर 2 ये 2 यूनिट का हमारा बेस हो गया। अब जहाँ पर हमारे पास 2 यूनिट आया है यहाँ पर 90 डिग्री का एक एंगल बनाना है। एक लाइन खींच दो वो भी 90 डिग्री के, डी की हेल्प से हम यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट आएगा हमारे पास 90 का ये, तो हम लोग इसको ऐसे खींच सकते हैं। देखो ज़्यादा बड़ा बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, छोटी सी लाइन हमने खींच दी। अब देखो ये जो लाइन दिख रही है ये हमारी परपेंडिकुलर वाली लाइन है, और जो हमारा परपेंडिकुलर है इसको हमने 1 लिया था, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट आप इससे ऐसे मेज़र कर लो। हम यहाँ पर मेज़र करेंगे कुछ इतना, ये आ गया हमारा 1 यूनिट। यहाँ पर एक आर्क लगा दो 1 यूनिट पे, ये हो गया, ठीक है। अब जिस पॉइंट में ये मिला है ना इसको ऐसे मिला देते हैं 0 से, तो ये जो लाइन आपको दिख रही है ये हो जाएगी हमारी √5 की लाइन। क्या हो गई? √5, ये हो गया √5। अब इसको हम लोग कुछ इस तरीके से पूरा मेज़र कर लेते हैं। ये पॉइंट है और इसको हमने यहाँ पर मिला दिया। देखो ये जो √5 है ना वो कुछ इस पॉइंट में हमारा आएगा। अब कैसे पता चलेगा? देखो आप देख पा रहे हो अगर √5 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 2.2 समथिंग करके आएगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये 2 के बाद आने वाला है और 3 के पहले आएगा। 2 के बाद 3 के पहले आ रहा है, तो मतलब ये पॉइंट हमारा बन रहा है और यही हो गया √5। ऐसे ही हम लोग √5 को रिप्रेजेंट करेंगे। √5 हो, √6 हो, √10 हो, कुछ भी हो, ऐसे ही हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 4 है ये कह रहा है क्लासरूम एक्टिविटी है ये कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल। स्क्वायर रूट का स्पाइरल बनाना है। ये आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा स्क्वायर रूट स्पाइरल होता कैसा है। बिल्कुल हमें यही बनाना है। हमें शुरू करना है √2 से, √3 से, √4 से, √5 से, ठीक है, और रिप्रेजेंट करके दिखाना है नंबर लाइन में। तो यहाँ पर क्वेश्चन 4 है, हम लोग पहले √2 को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर √3 को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर √4 को रिप्रेजेंट करेंगे, √5 को रिप्रेजेंट करेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो सबसे पहले √2 को रिप्रेजेंट करना है तो पाइथागोरस थ्योरम पे आते हैं। यहाँ पर हमने बना दिया 90 डिग्री का एक ये हो गया हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, ये सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेनस, ये हो गई हमारे पास बेस, ये हो गई परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है वो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा बेस स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसे आगे पीछे लिख सकते हो। यहाँ पर ना हमें √2 चाहिए कैसे भी करके। तो सोचो अगर हम लोग बेस भी 1 कर दे, परपेंडिकुलर भी 1 कर दे, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 रहता है, 1 का स्क्वायर 1 रहता है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 ही आएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे हो स्क्वायर लगा, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, तो हमें यहाँ पर हाइपोटेनस क्या मिल गया? √2 मिल गया। अब हम लोग इसे बनाएंगे कैसे? 1/1 से, ठीक है। आपको समझ में आ गया ना
कि हमें बेस भी 1 लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर भी 1 लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर स्केल पे आ जाता है, हम लोग लाइन खींच लेते हैं एक बड़ी सी। अब इसमें ना हम कुछ पॉइंट्स बनाएंगे। ये हो गया हमारे पास 1 पॉइंट, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। इसको बोल दिया ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब देखो हमारा जो बेस है ये 1 यूनिट का है। 1 यूनिट मतलब 0 से लेकर सिर्फ 1, ये एक हो गया हमारा यूनिट, ठीक है। अब जो हमारा परपेंडिकुलर होगा ये भी हमारा क्या होगा, 1 यूनिट का ही होगा। परपेंडिकुलर भी हमारा क्या है, 1 यूनिट का। देख पा रहे हो, ये देखो 1 यूनिट का है, तो हम लोग परपेंडिकुलर को भी 1 यूनिट का बना देते हैं। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर 1 यूनिट का। और इसको हम लोग बनाएंगे 90 डिग्री के, 90 डिग्री बिल्कुल। आप देख पा रहे हो ये 90 डिग्री बना। आप पता है ये डी की हेल्प से बनाना है। यहाँ पर हल्का सा तिरछा हो गया हमारा, क्योंकि 90 डिग्री हम लोगों ने स्केल से बना दिया था। देखो ये बनेगा कुछ ऐसे, ये रहा, ओके। अब हमें क्या करना है, इन दोनों ओरिजिन को मिला देना है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ये बन गया हमारा √2 बना। अब इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा देंगे तो हमारा पॉइंट मिल जाएगा √2 का। ये हो गया हमारा √2 पॉइंट। समझ में आ गया, बस सिंपल ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। ये हो गया √2। अब हमें क्या करना है, अब हमें √3 बनाना है। तो √3 बनाने के लिए क्या करो, 1 यूनिट फिर यहाँ से 90 डिग्री का बना दो। यहाँ पर 90 डिग्री ले लो, इस पॉइंट से 90 डिग्री बनाओ, मेज़र करो ऐसे, और ये 90 डिग्री आ रहा है हमारे पास इस पॉइंट में, ठीक है। अब यहाँ पर इसको फिर से 1 यूनिट हम लोग बना देते हैं। यहाँ पर आ गया हमारा 1 यूनिट, ये हो गया हमारे पास 1 यूनिट, ओके। अब देखो ये 90 डिग्री हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट से लेकर इस ओरिजिन, ये दोनों ओरिजिन को मिला देंगे। ये बन गया हमारा √3 हो गया, ये हो गया √3। देखो जब कभी भी क्वेश्चन आपसे कहे कि √3 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन में, तब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले √2 बनाना पड़ेगा, फिर √3 को आपको बनाना पड़ेगा। डायरेक्ट जैसे हम लोगों ने √5 को किया था ना, वैसे नहीं हो सकता √3। हमेशा आपको √2 पहले बनाना पड़ेगा, फिर √3 आप बनाओगे। अब √3 हमें मिल गया, तो इसमें भी देखते हैं कहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। तो √3 हमारा यहाँ पर है, और इसको भी हम लोग करेंगे तो ये आएगा कुछ यहाँ पर हमारा, ठीक है, ओके। कुछ ऐसे आएगा, ये देखो इस पॉइंट में आएगा। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास √3, ये हो गया। यहाँ पर लिखना ज़रूरी नहीं, यहाँ लिख दिया हमने। अब जैसे हमें √4 बनाना है, तो √4 बनाने के लिए हम लोग फिर से क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर देखेंगे। 90 डिग्री हमारा बनेगा इस पॉइंट में, तो ये हो गया हमारे पास √4। अब यहाँ पर स्केल से हम लोग फिर से लाइन खींच देते हैं। यहाँ पर हो गया 90 डिग्री, ये हो गया हमारे पास फिर से यूनिट, ओके। देखो हम यहाँ पर मालूम है 2 यूनिट का 1 यूनिट बना रहे हैं, ताकि जो ग्राफ हमारा बन रहा है यहाँ पर जो ये दिख रहा है आपको, ये बड़ा दिखे, वरना बहुत छोटा छोटा दिखेगा। इसलिए हम 2 यूनिट का 1 यूनिट ले रहे हैं। आप कितना भी ले सकते हो, ये आपके मर्जी। यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया हमारे पास √4 हो गया। अब ऐसे ही √5, √6, √7, √8 आप करते चले जाओ। सभी की डिस्टेंस आप 1 1 लेते चले जाना, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया। अगर हम ऐसे बनाते जाएंगे तो आधे घंटा तो इसी में फालतू का वेस्ट हो जाएगा। आप खुद से बनाओ, प्रैक्टिस करो, और बाकी के जो क्वेश्चन है ना नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। बाकी के मतलब जो नेक्स्ट चैप्टर नहीं, नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जो कि है हमारे पास 1.3। इस पूरी एक्सरसाइज को एक वीडियो में ही कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये जो सोल्यूशन आज हमने बताया ये समझ में आ रहा है, एक्सरसाइज 1.2 समझ में आ रही है, तो आप कमेंट ज़रूर किया करो, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करो, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और आपकी भी हेल्प होती ही रहेगी, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो।